हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। मैं राजकुमार एसएसटी मास्ट माइंडर में आप सभी का स्वागत है। तो प्यारे बच्चों, एसएसटी मास्ट माइंडर में आप सभी को बहुत डिटेल से हर चीज़ का छोटे छोटे क्लिप आपको बताया जो कि बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। और हमारे चैनल पर जो भी हम चीज़ कराते हैं वो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तभी मैं ये चीज़ कराता हूँ और आपके लिए ही कराता हूँ। आपको लाइक करने के लिए और सब्सक्राइब करने के लिए एक भी रुपया नहीं लगता है, कोई आपका जाता नहीं है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और अपने दोस्त फ्रेंडों के साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमारा जो एसएसटी जो मास्टरमाइंड जो क्लास है यानी कि चैनल है, इस पे आपको क्लास 6 से लेकर क्लास 12 तक का एनसीईआरटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और पॉलिटिकल साइंस के जितने भी होंगे सभी टॉपिक बाय टॉपिक मैं आपको यहाँ पे कराऊंगा। तो अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो दबा को सब्सक्राइब करके रख लो, क्योंकि भविष्य में बहुत काम आने वाले हैं। तो अभी तो स्टार्ट है, धमाका भी बहुत ज़्यादा तक होगा, क्योंकि आप लोग का प्यार मिला तो बहुत ज़्यादा धमाका और फ्री वाला धमाका होगा। पैसा से नहीं, फ्री वाला धमाका आप लोग को हम देंगे, ठीक है। चाहे आप कोई भी चीज़ का तैयारी करते हो, कोई भी चीज़ का, तो आप लगे रहिए। अब यहाँ से स्टार्टिंग हो गया है, अभी तो स्टार्टिंग है, बहुत कुछ होगा। तो चलिए आज हम इस चैप्टर में बात करने वाले हैं, चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम है पृथ्वी की गतियाँ। पृथ्वी कैसे गति करता है, कैसे समय बताता है और कैसे वो घूमता है, कैसे चलता है, इसी के बारे में हम डिटेल से पूरा बताएंगे। तो दिल थाम के बैठ जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के भी शेयर कर दीजिए। पहले बात करते हैं घूर्णन। घूर्णन क्या होता है? तो पृथ्वी को अपने अक्ष पर घूमना ही घूर्णन कराता है। जब घूमता है गोल गोल, ये पृथ्वी है, अपने अक्ष पर ही बैठे ऐसे धीरे 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 घूमेगा। और जब ये घूमेगा ना, तो इसी को हम क्या कहते हैं? घूर्णन कहते हैं। समझ में आ गया? अब आता है परिक्रमण। परिक्रमण क्या होता है? तो सूर्य के चारों ओर एक स्थिति कक्ष में पृथ्वी की गति को परिक्रमण कहते हैं। अब यहाँ पे तो घूम रहा है, ये भी क्या करेगा? चक्कर लगाएगा, एकदम पूरा चक्कर ऐसे चारों ओर घूमेगा। तो चारों ओर जब घूम के ऐसे ऐसे आता है ना, इसको परिक्रमण कहते हैं। जब आप मंदिर में जाते हैं, कहीं पे जाते हैं, तब 5 बार कैसे परिक्रमा करते हैं? 5 बार घूमते फिर रुक जाते हैं ना। उसी तरह से ये भी क्या करता है? सूर्य जो है चारों ओर परिक्रमण करता है। समझ में आ गया? अब हम बात करते हैं कक्षीय समसत्व। अब देखिए ये क्या कहता है कक्षीय समसत्व। तो देखिए पृथ्वी का अक्ष एक काल्पनिक रेखा है। पृथ्वी का जो अक्ष है एक काल्पनिक रेखा है, जो इसके कक्षीय सतह यानी कि 22.5 डिग्री का कोण बनाती है। क्या बनाती है? 66.5 डिग्री का कोण बनाती है। वह समतल जो कक्ष है के द्वारा बनाया गया है और उसे कक्षीय समतल कहते हैं। समझ में आ गया? चलिए अब हम बात करते हैं द्वितीय वृत्त। ये द्वितीय वृत्त क्या होता है? ये द्वितीय वृत्त होता क्या है? तो देखिए ग्लोब पर वह वृत्त जो दिन तथा रात को विभाजित करता है उसे प्रद्वितीय वृत्त कहते हैं। मान लेते हैं कि यहाँ पे ग्लोब है और इस ग्लोब पर कहीं पे दर्शा दिया गया कि ये वाला भाग दिन आएगा और ये वाला भाग रात कल आएगा। अब यहाँ पे डिटेल में तो बुझा नहीं रहा है, आपको समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जब कोई भी चीज़ को दर्शाएगा कि कोई वृत्त में जो दिन और रात के विभाजित करेगा कि ये वाले भाग रात है, ये वाले भाग दिन है, अगर इस तरह से विभाजित कर अब हमें उस चीज़ को बताता है, उसे ही द्वितीय वृत्त कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय वृत्त करते हैं। अब बात करते हैं नोट। कुछ और टॉपिक में नोट लिया हूँ। ये नोट क्या है कि पृथ्वी को अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में लगभग 24 घंटे का समय लग जाता है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी जब घूमती है तो उसको घूमती है ना, तो एक चक्कर लगाने में उसको कितना समय लग जाता है? 24 घंटे का समय लग जाता है। जैसे कि आज सूर्योदय हो गया तो पृथ्वी चलना शुरू किया, धीरे 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 चलते 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 फिर सूरज उदय होने तक उसको कितना समय लग जाएगा? 24 घंटा। फिर उसे घूमकर फिर उस स्थिति में आने के लिए उसको 24 घंटे का समय वह ले लेती है। समझ में आ गया? बहुत ही ईजी और सरल भाषा में। चलिए अगला बात करते हैं कि घूर्णन के समय काल को पृथ्वी दिन कहा जाता है। घूर्णन के समय काल को, जब वो घूर्णन काल होता है, जब वो घूमते रहता है, तो उस काल को हम क्या कहते हैं? उस काल को परिक्रमण काल, पृथ्वी का दिन कहा जाता है। अब बात करते हैं परिक्रमण। इसके पहले हम जाने थे परिक्रमण, अब यहाँ पे आ गया एक और परिक्रमण। ये परिक्रमण क्या होता है? तो पृथ्वी की दूरी गति को सूर्य के चारों ओर कक्ष होती है, जो इसे परिक्रमण कहा जाता है। कक्ष यानी एक दूसरे को गोल गोल घूमना ही परिक्रमण कहलाता है, ठीक है। क्या आप जानते हैं, क्या
आप जानते हैं कि प्राचीन भारतीय खगोलीय शास्त्री आर्यभट्ट ने बताया था कि पृथ्वी गोल है। अब ये जो खगोलीय शास्त्री थे कौन? आर्यभट्ट। आर्यभट्ट जो थे खगोलीय शास्त्री थे, इन्होंने बताया था कि पृथ्वी क्या है? गोल है और अपने अक्ष पर घूर्णन करती है। सबसे पहले यही बताया था प्राचीन भारतीय खगोलीय शास्त्री आर्यभट्ट, कहे थे कि पृथ्वी गोल है और ये अपने अक्ष पर क्या करती है? घूर्णन करती है, यानी कि घूमती है। जिस वर्ष में 386 दिन होते हैं उसे लीप ईयर्स कहा जाता है। ये भी जानना जरूरी है कि लीप ईयर्स कब कहते हैं? जिस साल में 366 डिग्री आ जाए, यानी कि 366 दिन आ जाए, उसे लीप ईयर्स कहते हैं। और लीप ईयर्स के बारे में मैंने डिटेल से बता चुका हूँ कि ये कितने दिन पे आता है, कितने साल पे आता है और कैसे वो फरवरी 29 दिन का हो जाता है। ठीक है, अगला है कि पृथ्वी जो है दीर्घवृत्ताकार पर एक सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। पृथ्वी जो है चक्कर तो लगाती है, कि कैसा चक्कर लगाती है? दीर्घवृत्ताकार पर। क्या है? दीर्घवृत्ताकार पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। ध्यान देने बात ये भी है, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने आपसे लिया हूँ, बुके से लिया हूँ, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ध्यान देने कि पृथ्वी पर अक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई है। पृथ्वी जो है पूरी पृथ्वी पूर्व पर कक्ष में एक ही दिशा में झुकी हुई, सभी दिशा में नहीं, एक ही दिशा में झुकी हुई है। अब हम बात करते हैं कि ऋतुओं में परिवर्तन। ये ऋतुओं में परिवर्तन कैसे होता है, क्या कारण है, क्या क्या बातें हैं, सभी हम जानते हैं। तो ऋतुओं में परिवर्तन की बात करें तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति में परिवर्तन के कारण होता है। ऋतुओं में परिवर्तन कैसे होता है? तो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की स्थिति, पृथ्वी की जैसे जैसे स्थिति हर क्षेत्र में होता है, उस क्षेत्र के अनुसार से उसमें परिवर्तन आना शुरू हो जाता है। 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य के तरफ झुकी हुई है। सूर्य के किरणें कर्क रेखा पर सीधे पड़ती है। अब सूर्य की जो किरणें हैं 21 जून को क्या होता है? 21 जून को उत्तरी गोलार्ध सूर्य की तरफ झुक जाता है और जिसके कारण से सूर्य की किरणें होती है कर्क रेखा पर सीधे पड़ती है और जब वो सीधे पड़ती है तो इसकी वजह से इस क्षेत्र पर ऊष्मा अधिक हो जाता है। अब सूर्य का जो प्रकाश होगा जब अचानक वो पृथ्वी पर जिस जगह पड़ेगा ना, उस जगह में क्या होगा? गर्मी बहुत पड़ेगा, यानी कि उसमें का मतलब होता है बहुत गर्मी पड़ेगा। समझ में आया? ये कब होता है? उत्तरी गोलार्ध में होगा और ये 21 जून को होता है। समझ में आ गया? चलिए आगे हम बात करते हैं कि उत्तरी ध्रुव क्या है, कि उत्तरी ध्रुव सूर्य की तरफ झुकी हुई है। अब उत्तरी ध्रुव किसकी ओर झुकी हुई है? सूर्य की तरफ झुकी हुई है तथा इस उत्तरी ध्रुव रेखा के बाद वाले भाग को लगभग 6 महीने तक लगातार दिन रहता है और उस वाले जो भाग होता है उस वाले भाग पर लगातार जो होता है 6 महीना तक दिन ही रहता है, एक दिन जोड़ ही रहता है। ठीक है, अगला हम बात करते हैं कि 21 जून को इन क्षेत्रों में सबसे लंबा दिन तथा सबसे छोटी रात होती है। अब 21 जून को क्या होगा? ऐसे वाले जो क्षेत्र होंगे उस तरह का क्षेत्र का, उस क्षेत्र में सबसे लंबा दिन होगा और सबसे छोटी क्या हो जाएगी? रात हो जाएगी। पृथ्वी की इस अवस्था को उत्तर अयनांत कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्तर अयनांत कहते हैं। ठीक है, 21 जून वाले जो अवस्था होती है, छोटी रात और दिन लंबी दिन हो जाती है, उस अवस्था कब होता है? 21 जून को होता है और ये उत्तर अयनांत में होता है। अब यहाँ से हम बात करते हैं 22 दिसंबर की। अभी तो दिसंबर आने वाला है, अभी तो नवंबर चल रहा है। जैसे ही नवंबर खत्म होगा दिसंबर आएगा, फिर दिसंबर में आप चीज़ को बात को अवलोकन कीजिएगा, महसूस कीजिएगा कि सच में ऐसा होता है या नहीं होता है। क्या कहता है कि 22 दिसंबर को दक्षिण ध्रुव पर सूर्य की ओर से झुके होने के कारण मकर रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है। अभी क्या पड़ती है? सूर्य की किरणें जो होगा मकर रेखा पर डायरेक्ट पड़ेगा। कब? 22 दिसंबर को। ठीक, दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। अब दक्षिणी जो गोलार्ध होगा उसमें क्या होगा? लंबे दिन हो जाएगा और छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है, यानी कि गर्मी के दिन होते हैं। दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातें वाली ग्रीष्म ऋतु होती है। पृथ्वी को इस अवस्था को दक्षिणी अयांत कहते हैं। अब आपको समझ में आएगा कि दक्षिणी अयांत किसे कहते हैं, तो यहाँ से आप एक बार इसको देख लीजिए, नोट कर लीजिए, समझ लीजिए। क्या कहता है कि दक्षिणी गोलार्ध में लंबे दिन तथा छोटी रातों वाली ग्रीष्म ऋतु को ही पृथ्वी के इस अवस्था को दक्षिणी अयांत कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया में ग्रीष्म ऋतु को क्रिसमस का पर्व मनाया जाता है। कहाँ पे? ऑस्ट्रेलिया में जो है ग्रीष्म ऋतु पे, अभी जो आ रहा है ना 25 दिसंबर, उसमें ग्रीष्म ऋतु को क्या मनाया जाता है? क्रिसमस दिवस मनाया जाता है। 21 मार्च एवं 23 दिसंबर को सूर्य के किरणें विषुवत वृत्त पर सीधे पड़ती है। इस अवस्था में कोई भी सूर्य की
ओर नहीं झुका होता है। इसीलिए पूरी पृथ्वी पर रात एवं दिन बराबर होते हैं और इसे विद्युत कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषुवत कहा जाता है। ठीक है, अब यहाँ से लास्ट और इम्पोर्टेंट और इस चैप्टर का लास्ट और आखिरी टॉपिक है प्यारे बच्चों, तो इसको लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। अगर इसमें कोई चीज़ का आपको प्रॉब्लम हो, कोई चीज़ अगर पूछना चाहते हैं तो कमेंट कर पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला हम बात करते हैं किसके बारे में, तो हम बात करते हैं 21 मार्च के बारे में। ठीक है, अच्छा ये बता दिए। चलिए यहाँ से 23 सितंबर को उत्तर गोलार्ध में शरद ऋतु होती है। 23 दिसंबर को उत्तरी गोलार्ध में सर्दी होती है, जबकि दक्षिणी गोलार्ध में बसंत ऋतु होती है। 21 मार्च को उत्तरी गोलार्ध में बसंत ऋतु तथा दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु होते हैं। पृथ्वी के घूर्णन एवं परिक्रमण के कारण यह दिन और रात, क्या है, दिन और रात ऋतुओं में परिवर्तन हो जाता है। किसके कारण? पृथ्वी के घूर्णन और परिक्रमण के कारण। जब वो पृथ्वी गोल घूमती है, चक्कर लगाती है, तो उसके वजह से क्या होता है, यहाँ पे दिन और रात क्या होता है, ऋतु में परिवर्तन हो जाता है। दिन हो जाता है और फिर रात हो जाता है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ से जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक कराए वो मोस्ट इम्पोर्टेंट था। अगर यही चीज़ अगर हम बोर्ड पे कराते ना, तो बोर्ड पे यहाँ पे और इतना टॉपिक जो है अटता नहीं। ठीक है, वहाँ पे कोई एक टॉपिक को हम करा पाते, और इसमें आपको हम सभी टॉपिक को बारीकी से समझा दिए, करा दिए। तो प्यारे बच्चों, ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को अपने फ्रेंड है दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अभी तो स्टार्ट है, अभी बाकी है। तो चलिए यहीं से वीडियो को एंड करते हैं, फिर मिलते हैं अगले टॉपिक में नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, लव यू।